जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे एक देशभक्त वीर योद्धा के बारे में, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत के बारे में जब विचार करेंगे तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, रहस्यमय है। सब लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं, परंतु बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि ये मरे नहीं है। तो क्या सच है? जो मालिका है, इस महापुरुष ने क्या लिखे हैं उनका बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये उड़ीसा का गर्व और गौरव है, क्योंकि उन्होंने जन्म हुए थे पवित्र उड़ीसा राज्य में, कटक शहर रौप नगरी में, उड़िया बाजार में उनका घर है। और इसी पवित्र कटक शहर से जन्म होकर सारा विश्व का ख्याति अर्जन किए। संसार में आज तक जितना लोग हैं वो सब नेता है, परंतु कोई नेताजी नहीं थे। केवल एक ही लोग, एक ही देशभक्त है जिनका नाम है नेताजी, वो है सुभाष चंद्र बोस। और नाम भी सुभाष है। ये सुभाष, उनका जो खुशबू सारा दुनिया में फैले हुए है। तो महापुरुष पंचसखाओं ने उनका बारे में लिखे हैं। तो सब बोलते हैं मरे हैं, कोई बोलते हैं नहीं। तो महापुरुष शिशु अनंत अपना ग्रंथ में लिखते हैं, सुभाष बोलिना वीर साइना अमर टाई से ही टिपुना। और महापुरुष शिशु अनंत प्रेम से बोलते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस आज भी अमर है, क्योंकि उनका द्वारा जो कर्म है, महाभारत का कर्म आज तक ये बाकी है। क्योंकि ये रूसिया का साथ में है। महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंट में बोले हैं कि सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है और ये रूसिया में है, और रूसिया को साथ में लेकर आएंगे और मुगल लोगों के साथ युद्ध करके भारत को वापस स्वाधीनता दिलाएंगे। उनका जो इच्छा था, मुझे खून दीजिए, मैं स्वाधीनता दिलाऊंगा, और दिल्ली चलो अभियान किए थे और आजाद हिंद फौज गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस। और हठात उनका खबर आया 1945 में कि उनका मौत हो गया। तो ये ताजुब कर देने वाला खबर था सारा भारतवर्ष लोगों के लिए, परंतु उनका जो मरे हुए शरीर को कोई नहीं देखे थे और सब बोले प्लेन एक्सीडेंट में वो चले गए। परंतु बाद में बहुत सारा कंपनी सामने आए और बोले कि आज भी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। वो कहाँ है? और सब बोले ये योगी हो गए। और कोलकाता का नजदीक में जो सौलोमारी अभयारण्य है, जंगल है, इस जंगल को चले गए हैं सुभाष चंद्र बोस। और बाद में ये चर्चा बढ़ने लगा, परंतु आखिर सच क्या है? इसी सच को महापुरुष ने लिखे हैं कि ये आज तक जिंदा है। और जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, इसी समय रूसिया को साथ लेकर आएंगे, भारत का स्थिति खराब होगा और भारत का साथ मिलकर सारे विदेशियों को हटाएंगे, मुगल लोगों को मारेंगे, फिर भारत का पूर्ण विजय होगा। ये पवित्र ग्रंथ में ये महापुरुष ने सुंदर भाव में वर्णित किए हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद के 13 जन्म यानी माधवानंद जी के साथ उनका क्या संपर्क है? सुभाष चंद्र बोस बहुत बार गुरु श्री माधवानंद जी के पास आते थे। एक अनुभूति के साथ आज का सत्संग में विचार करते हैं। जब गुरु माधव ने उनका जाजपुर में जो निवास है बहादुरपुर, उनका जो पहला वाला घर, जिस घर से उनका जन्म हुआ था, और इसी घर से माँ दुर्गा देवी का आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुए थे माँ दुर्गा देवी उनका घर से। और इसी पवित्र घर में कुछ भक्त लोग थे और माधव ने बोले सुभाष चंद्र बोस हमारे पास रोज आते हैं और आज भी आएंगे रात को। तो ऐसे एक भक्त का सामने बोले, उनका नाम है रवि भाई। ये उड़ीसा का केंद्रापड़ा जिला मारसा घाई में उनका घर है और उन्होंने महापुरुष जी का शिष्य थे। और जब उन्होंने सुने और ये जागृत होकर सोने लगे,
तो ये घर का छत का ऊपर सोते थे। करीबी निशार्ध को ऐसा बड़ा आवाज हुआ और उन्होंने भय में देखे आसमान से सुभाष चंद्र बोस उतरे। तो उन्होंने भयभीत हो गए और जब देखे करीब उनका दाढ़ी जटा सब भरपूर है और गोरा शरीर है और बहुत ऊंचा लंबाई है। और उन्होंने देखे और भय होकर फिर नीचे चले गए और जहां पर भक्त लोग सो सोए थे उनका अंदर जाकर भय में सो गए। फिर जब सुबह हुआ तो गुरु माधव ने उनको बुलाया, कहले रवि तुम कल क्या देखा, तुम भय नहीं किया तो? और उन्होंने बोले और अपने सीने को दम से बोले, कहले नहीं नहीं भय नहीं किया है, कहले मैं बोला था ना तुमको देखने के लिए, तुम देखा। तो वही है प्रभु जी का कृपा और आशीर्वाद जो आज तक किसी को पता नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी का पास तंत्र शक्ति था। इस तंत्र शक्ति का माध्यम से ये एक स्थान से दूसरा स्थान को जाते थे और अपना मन विमान यानी जो मन करता है इसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तंत्र शक्ति में माहिर थे। तो उनको रोकने वाला शक्ति किसी का पास नहीं है। जो महाभारत के युद्ध होगा अगले समय पर हर योद्धा जन्म हो चुके हैं और सुभाष चंद्र बोस भी एक बड़ा योद्धा है। तो उनका बिना ये धर्म संस्थापना का काम अधूरा रह जाएगा। ये तृतीय महासमर यानी महाभारत युद्ध का जो एक वाला समय है, ये युद्ध खत्म होने के लिए उनका बेहद जरूरी है। तो प्रभु इसलिए हर भक्त को हर योद्धा को लाकर रखे हैं कि धर्म संस्थापना के लिए सब कर्म करे और सबका इच्छा को प्रभु सम्मान देंगे। ये बहुत बड़ा खबर है। और एक अनुभूति के साथ बताता हूँ, गुरु माधव जी के पास और एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। एक दिन श्री गुरु माधव यानी अच्युतानंद जी का 13 जन्म है, बोले कि आज 3 साधु आएंगे और 3 भक्त लोगों को उनका सेवा के लिए दायित्व दिए। भक्त लोगों को बोले महापुरुष ने जो 3 साधु आएंगे 3 लोग अलग अलग उनका सेवा करेंगे। फिर उन्होंने जो समय निर्धारण किए थे इसी समय पर आए और सब अपना अपना चेहरे को छिपा के आए थे, क्योंकि सब दाढ़ी वगैरह हो गया था, मुंह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और साधु का वस्त्र पहने हुए थे, तो वे आए थे। तो प्रभु जिन भक्त लोगों को दायित्व दिए थे उन्होंने एक एक करके उनको आमंत्रित किए, अपायित किए, उनका चरण का सेवा किए, फिर उनको लेकर आस्थान दिए बैठाने के लिए, फिर उनका खाने पीने हर चीज का बंदोबस्त किए। जैसे एक साधु संत को जो सम्मानित किया जाता है इसी हिसाब से उनको सम्मान किया गया। उसका बाद गुरु माधव और तीनों साधु लोगों का साथ आपस में गुप्त बैठक हुआ, बातचीत हुआ। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने सब विदाई ली। उनका विदाई होने का बाद एक भक्त थे डॉक्टर प्रशांत कुमार लिखा, ये बानपुर मंडल का है, पूज्य बड़ा भाई है। और उनको गुरु माधव ने बताए प्रशांत तुम जो साधु का सेवा किए क्या तुम जानते हो वो कौन है? उन्होंने बोले गुरुजी नहीं। बोले वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये सुन के आश्चर्य हुए, क्योंकि उनका शरीर ये दाढ़ी जटा वो सब में ढाका हुआ था, गौर वर्ण थे, लंबा थे, तो उनको पता भी नहीं चला था। तो हर दिन ऐसा ऐसा लोग आते थे गुरु माधव जी के आश्रम में और भगवान कल की जब आएंगे वो बाकी का कर्म युग कर्म यानी धर्म संस्थापना का काम करेंगे, कैसे भक्त लोग उद्धार होंगे और कैसे संहार का कार्य होगा। इसे लीला को रचाने के लिए भगवान कल की जब आए हैं, उसका आधा काम गुरु माधव ने कर चुके हैं। तो ये जो संगीन प्रश्न था सबका मन में, क्या अभी भी नेताजी सुभाष चंद्र जिंदा है? ये वास्तविक सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है और ये बहुत जल्दी सामने आएंगे जब विश्व युद्ध शुरू होगा और ये मुगल को हटाने के लिए फिर वापस आएंगे, आकर भारत का सपक्ष में लड़ाई करेंगे और दूसरा शत्रु को नाश करेंगे। तो आज था वही पवित्र सत्संग और हम निवेदन करते हैं
सबको कि आप सब माधव नाम एकाक्षर जपा कीजिए और कल के महामंत्र को जपा कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को रोज पठन कीजिए और घर घर में सत्य को आहार कीजिए, क्योंकि जो सत्य को आहार नहीं करेगा वो अगले सत्य युग के लिए नहीं जाएगा। ये महापुरुष की दिव्यवाणी है, भगवान कल्किदेव का भी दिव्यवाणी है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।